प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने 9th के और 10th के सिलेबस में संस्कृत परिचायिका के एक अंश रूप की परिचर्चा सुना है, जाना है। इस रूप से भी हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में 2, 4 या 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इस रूप को भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है संस्कृत का। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये रूप 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप जो 2 प्रकार के हैं, तो शब्द रूप जो होते हैं वो शब्दों के चलते हैं, खासकर जिन पदों का कर्ता रूप में, कर्म रूप में प्रयोग होता है उनके रूप में ही चलते हैं। और जो धातु होती है वो शब्द रूपों से हट करके होती है। संस्कृत के धातु माने क्रिया होगा करती है, यानी जो धातु रूप होते हैं ये क्रियाओं का काम करते हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि शब्द रूप 7 विभक्तियों में, 8 विभक्तियों में चलते हैं, जबकि धातु रूप 3 पुरुष में चला करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन शब्द रूप में और धातु रूप में समान होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये शब्द रूप में भी पाया जाता है और ये जो है धातु रूपों में भी पाया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में यहाँ धातु रूपों की चर्चा करेंगे और उसे जानेंगे। देखें, जो ये धातु रूप है, संस्कृत में धातुओं की चर्चा जो की गई है, धातु माने जो क्रिया बताया गया है, वो लगभग 2100 धातुएं मानी गई हैं या होती हैं। ठीक इसका कोई अनुमान न होने के कारण 2100 लगभग बताया जा रहा है, पूरा नहीं बताया जा रहा है। तो ये 2100 धातुएं हैं जो क्रिया होती हैं। ये सभी धातुएं मूल रूप से, ये सभी क्रियाएं मूल रूप से जो है 3 भागों में विभक्त होती हैं। एक आत्मनेपदी, एक परस्मैपदी और एक उभयपदी। 3 भागों में विभक्त होती हैं। और इन धातुओं को पढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम लकारों को जानना जरूरी होता है। जब हमें लकार मालूम होंगे तब ये धातुएं हमें पूरी तरह से मालूम होंगी। तो देखिए, संस्कृत में वैसे तो लकार होते हैं, लकार, ये लकार। संस्कृत में लकार तो होते हैं 10, कुल मिला के 10 लकारों की संख्या होती है। लेकिन जो हमारे हाई स्कूल स्तर तक की बात है, हमारे जो 9th स्तर तक की बात है, यहाँ पर सिर्फ 5 लकारों की चर्चा हमारे वहाँ की गई है। 5 लकार होते हैं। उन 5 लकारों में इन धातुओं के रूप चलते हैं। तो लकार हमको क्या बोध कराता है, क्या बताता है, इसे हम जाने। लकार का अर्थ है कोई समय का बोध कराना। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और तमाम उसके भेद पढ़ा है, उसी प्रकार से हमारा ये लकार भी हमको समय का बोध कराता है। जैसे जो 5 लकार हैं
वो कैसे कैसे हमको बताते हैं, जरा सा देखें हम यहाँ। पहला लकार है लट लकार, इसका अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा है लिट लकार, इसका अर्थ होता है भविष्य काल, भविष्य काल। तीसरा है लंग लंग लकार, इसका अर्थ होता है भूत काल। चौथा है लोट लकार, इसका है अर्थ आज्ञा आदेश काल, यानी किसी से आज्ञा दी जा रही हो, किसी से आज्ञा ली जा रही हो, तो वहां पर ये आज्ञा या आदेश काल होता है, लोट लकार होता है। पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, विधि लिंग लकार। ये पांचवा लकार विधिलिंग लकार है, इसका अर्थ होता है चाहिए कि अर्थ में ये। तो यहां पर जो हम पा रहे हैं इन सबों के माध्यम से, वो यही पा रहे हैं कि जो है लकार से हमको किस चीज का बोध होता है, क्या बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 5 लकारों की यहाँ संख्या दी जा रही है। वैसे लकारों की संख्या कितनी होती है? 10। लकारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन यहाँ हाई स्कूल अक्षर स्तर पर 9th फर्स्ट के स्तर पर हमारी ये 5 लकारों की चर्चा की गई है। तो यहाँ 5 लकारों का ही हम अध्ययन करेंगे। तो ये लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी जो क्रियाएं हमको वर्तमान काल की बोध कराती हैं वहाँ हमको लट लकार का प्रयोग, या वो क्रियाएं वर्तमान काल की होती है। दूसरा है लिट लकार, जिसका अर्थ है भविष्य काल, कुछ क्रियाएं हमको भविष्य काल का बोध कराती है, तो भविष्य काल की क्रियाएं होती है। उसके बाद है लंग लकार। तो लंग लकार का अर्थ है भूतकाल, बीती हुई बात का जो बोध कराती है क्रियाएं, वो क्रियाएं। उसके बाद लोट लकार है आज्ञा या आदेश काल, तो वह जो है आज्ञा आदेश काल में होती है। विधिलिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में होती है। इनके अलग अलग रूप चलते हैं। यदि हम वर्तमान काल की चर्चा करें और एक धातु ले लें, धातुएं 2100 हैं, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लगभग 2100 हैं। जैसे चुर धातु, हृदय धातु, पा धातु, है ना, पठ धातु, गम धातु, ध्री धातु, नी धातु, पच धातु, ये सब तमाम धातुएं हैं। तो इन सबों के रूप इनमें अलग अलग चलते हैं। जैसे हम पठ धातु का नाम ले लें तो रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये ऐसे इसके रूप चलते हैं। 3 वचन में प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए, ये तो है लकारों की चर्चा। लकारों से बात की गई, लकारों के नाम मालूम हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इन 5 लकारों में रूप कैसे चलते हैं उसकी हम चर्चा करते हुए, उनके रूपों को लिखते हुए 5 लकार की हम चर्चा इस वीडियो में आपको कर दे रहे हैं। और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी भी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। आइए देखें। तो ये चीजें 4 मिटा देते हैं हम, अगला देखते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं पठ धातु लट लकार वर्तमान काल का। एक धातु लेते हैं जिसका नाम है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब इसमें
इसमें चूंकि हम बताए हैं कि वचन जो है 3 होते हैं, तो हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये खंड कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। और इधर होता है पुरुष, पुरुष ये पुरुष और वचन। एक वचन का मतलब जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, द्विवचन का मतलब जिससे 2 व्यक्ति वस्तु का बोध हो, बहुवचन का मतलब जिससे 3 या 3 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के नाम से जानते हैं। पुरुष का मतलब होता है जो हमारे पुरुष हुआ करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तो ये पुरुष का बोध कराते हैं। मैं कौन सा पुरुष है, तुम कौन सा पुरुष है, वह कौन सा पुरुष है, ये होते हैं। तो प्रथम पुरुष, पुरुष में आएगा हमारा क्या, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। इसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, इस प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो प्रथम पुरुष में हमारा पठ धातु का रूप कैसे चलेगा, जरा सा देखते भी चले। ये चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष का रूप हुआ। प्रथम पुरुष का रूप हुआ पठति, पठतः, पठन्ति, ये ऐसे चलेगा। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का रूप हमारा कैसे चलेगा, इसको भी हम जरा सा जान लें। ये चलेगा पठसि, पठथः, पठत। फिर हमारा आता है तीसरा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का रूप कैसे चलेगा है, तो उसको भी हम जान लें। पठामि, पठावः, पठामः, पठामि, पठावः, पठामः, ये। तो ये रहा प्रथम पुरुष। पठ धातु का कौन सा लकार, यहां लिखा है लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो लट लकार में पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं, ये रही बात यहां पर इसकी। अब हम जरा सा एक बार यहां चर्चा करते आगे बढ़ लेते हैं। क्या कि इससे आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे। तो एक तरीका तो ये है, इनमें से मान लीजिए आपके प्रश्न पेपर में यही दे देगा और दे करके कहेगा पठति धातु किस लकार, पुरुष और वचन का है, यही दे करके ये पूछेगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आप कह देंगे पठति जो है लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, एक वचन का है, उत्तर दे देंगे आप। यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो उत्तर देने में कठिनाई होगी, दे नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसे देगा, इनमें से किसी को भी दे सकता है ऐसे ही। मान लीजिए ये दे देगा, तो इसका जवाब क्या होगा कि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो ये तरीके होते हैं इसमें प्रश्न पूछने के। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि वो सीधे कहेगा कि पठ धातु लट लकार जो है के मध्यम पुरुष के सभी वचन में रूप लिखिए, मध्यम पुरुष के सभी वचन में रूप लिखिए। क्या कह रहा है, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष के सभी वचन में रूप लिखिए। तो जब आपको ये मध्यम पुरुष याद रहेगा तब में आप लिखेंगे पठसि, पठथः, पठत, पठसि, पठथः, पठत। ये आपसे केवल 3 ही पूछ रहा है, ये 3 ही पूछ रहा है यहां से वहां तक। तो ये है प्रश्न पूछने के तरीके। 2 तरीका हो गया, 2 तरीका हो गया। एक तो ये दे करके पूछेगा
दूसरा इस तरह से पूछेगा, तीसरा और भी एक तरीके से पूछ सकता है। तीसरा तरीका कौन सा है? एक तरीका और है कि वो इनमें से देगा नहीं। मान लीजिए यहाँ 3 पूछ रहा है, वो एक ही पूछने का प्रयास करेगा। मान लो आपसे ये कह दे वो, तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ये कह दे वो कि पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लिखिए। क्या कहेगा वो? पठ धातु, यहां से देखें, यहां से पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप लिखिए। तो वो लिखा नहीं रहेगा, वहां पर आपको लिखना होगा, वहां पर आपको लिखना होगा। जब पठ धातु लट लकार के सभी वचन के रूप आपको याद रहेंगे तो तुरंत आप उसका उत्तर लिख देंगे पठतः। क्या लिख देंगे वहां पर? पठतः। तो ये आपका उत्तर पूरा पूरा सही हो जाएगा और इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ये आप 1 नंबर पा जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको रूप बताने के साथ साथ इससे प्रश्न आते कैसे हैं उसको भी बताने का प्रयास किए हैं। यही नियम, जैसा कि 3 प्रकार प्रश्न पूछने का यहाँ बताया गया, यही नियम इसके शेष जो 4 लकार हैं उसमें भी लागू होते हैं। ऐसे वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम दूसरे लकार की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा लकार है अपना लिट लकार भविष्यत काल। यहाँ पर हम लकार को बदल देंगे, धातु वही है, पठ धातु ही है, लेकिन लकार बदल गया। कौन सा लकार आ गया आपका? लिट लकार आ गया। लिट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन द्विवचन सब ऐसे ही रहेंगे, केवल इसके रूप जो है बदल जाएंगे। तो हम रूप को ही बदल रहे हैं, शेष इसमें है। देखें अब देखें, यदि आपको पठ धातु का रूप याद है लट लकार का, तो आप लिट लकार का रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता लिट लकार का रूप चलता है। कैसे? देखें यहाँ पर बन जाएगा पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यतः, और यहाँ पर बन जाएगा पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, ये बन जाएगा। फिर वैसे ही जैसे पीछे हुआ था, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्य और थ, पठिष्यथ। फिर हो जाएगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। ये क्या बन गया? यहां पर विद्यार्थीगण पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये लिट लकार का रूप बन गया। और सेम जैसे 3 तरीके से हम पिछले लट लकार वाले बताए हैं पूछने का तरीका, उसी तरह से 3 प्रकार से इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो यदि आपके ये रूप आपको याद रहेंगे, आपको तैयार रहेंगे, तो फटाफट आप तीनों तरीकों में से कोई भी तरीके से पूछेगा तो आप उत्तर दे देंगे। तो ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका नहीं, दूसरा लकार है जिसका नाम है लिट लकार। पठ धातु के सभी वचन में ये रूप लिखे गए ये होते हैं। अब हम तीसरे और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सब में उसी तरह से जो है लागू होंगे जैसा कि आप लोगों को हम दूसरे बताए हैं। अब हम आइए इसके अगले रूप में बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। इसका अगला रूप कौन सा होगा और उसका रूप कैसे चलेगा, जरा सा हम लोग देखें। इसका अगला रूप है हमारा
लंग लकार। लंग लकार में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ रूप चलने लगता है। आपने लट लकार को देखा, आपने लिट लकार को देखा, तो दोनों में समानता ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन जब आप लंग लकार में चलते हैं, भूतकाल में चलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है, और उस परिवर्तन के साथ होने लगता है, चलने लगता है। कैसे? देखें, इसके रूप चलेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, यानी ए जुड़ जाएगा इसमें, पठत, पठताम, पठन, पठन, अपठत, अपठताम, अपठन, ये इसके रूप बन जाएंगे। और तीनों के अंतिम वर्ण में हलंत रहेंगे। तीनों के ही, अपठत में भी, अपठताम में भी, अपठन में भी, तीनों के अंतिम वर्ण में हलंत लग जाएंगे, ए जुड़ जाएगा। अब आइए मध्यम पुरुष को हम देखते हैं, इसका मध्यम पुरुष कैसे चलेगा। अपठ, अपठतम, अपठत, अपठ, अपठत और अपठत। इसके यहाँ पर अपठ के बाद विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ अपठतम है, ऊपर अपठताम है, जबकि नीचे जो है अपठतम है, में हलंत है, और यहाँ अपठत है। तो इस अपठत में देखिए लास्ट में हलंत नहीं लगा हुआ है, ये अंतर है, यहाँ से और यहाँ से अंतर है। ये अपठत में हलंत नहीं लगा हुआ है। अब इसके लास्ट वाले को देखें, उत्तम पुरुष को देखें, तो हमारा हो जाएगा अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठम, अपठाव और अपठाम। ये अपना हो जाएगा अपठम, अपठाव, अपठाम, यहाँ हलंत भी रहेगा। तो ये आपका लंग लकार का जो रूप है, यहाँ पर हम लिखे नहीं, लिख देते हैं लंग लकार, लंग लकार। तो ये आपका लंग लकार का रूप है। कितना आसानी से चल रहा है जरा सा देखें। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये इसका रूप चलेगा, इस तरह से होगा। तो हम लोगों ने अब तक तीन को देख लिया। कौन सा देख लिया? लट लकार देख लिया, लिट लकार देख लिया और लंग लकार देख लिया। तीन लकारों को हम लोगों ने देख लिया। आइए अब हम इसको मिटा करके आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथे लकार की ओर बढ़ते हैं, जो हमें चौथे। इससे भी प्रश्न वैसे ही पूछे जाएंगे जैसा कि हमने एक बार लट लकार में आपको बताया है। तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वैसे ही इसमें भी होंगे। इसे भी लर्न करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। आइए तो हमने सब मिटा दिया, चलिए फिर लिख लिया जाएगा। मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मिट गया, ये भी लिखेगा। अब हम वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, इसका ये लाइनिंग कर लिया जाए। ये पुरुष हो गया, ये प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी। उसके बाद है मध्यम पुरुष, उसके बाद है अपना उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब आइए सबको हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश काल। ये हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं। चौथा लोट लकार, आज्ञा या आदेश काल, ये चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें चौथा हमारा कैसे चलेगा। लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठन्तु, ये चलेगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, ये पहला चलेगा। पठतु, पठताम, पठन्तु। दूसरा चलेगा पठ, पठतम, पठत। दूसरा चलेगा पठ, पठतम और
पठत, पठ पठतम पठत। यहां इसका एक रूप और बन जाएगा, पठतात भी बनता है, पठतात, ये भी बन जाता है। पठ के स्थान पर पठतात भी बनता है, यानी पठ या पठता, पठतम पठत, ये बन जाएंगे। इसके बाद चलेगा उत्तम पुरुष में पठान पठाओ पठाम, पठान यहां न सिंगल हो जाएगा, पठान पठाओ और पठान, पठान, ये बन जाएंगे। पठान पठाओ पठाम, देखें अंतिम वाले में किसी में भी हलंत नहीं है, अंतिम के पठान पठाओ पठाम में कोई भी हलंत नहीं है। तो एक बार इसको हम एक बार पढ़ करके बोल देते हैं आपको, ताकि समझने में आसानी हो। पठतु पठताम पठन्तु, पठ या उसके स्थान पर पठतात भी बनता है, पठतात, पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, ये इसके रूप बनेंगे, इस तरह से होंगे इसके। और इसमें भी जो तीन तरीका हमने लट लकार का बताया प्रश्न पूछने का, इससे भी सेम उसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको भी हम मिटा करके अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं विद्यार्थी। देखें अगला लकार अपना कौन सा आएगा, लोट लकार हो गया चूंकि, इसलिए अब आएगा अपना विधिलिंग लकार। अब आएगा अपना क्या, विधिलिंग लकार। यहां पर हम विधिलिंग लकार करेंगे। अब धातु वही है, धातु में परिवर्तन नहीं है, केवल लकारों में परिवर्तन हो रहा है, लकारों के आधार पर जो है रूप अलग अलग बन रहे हैं। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार आगे लिखा ही है। अब विधिलिंग लकार में कैसे चलेगा, इसे भी हम जो लोग जाने। तो इसका पठ धातु का रूप चलेगा पठेत पठेताम पठेयुः, क्या चलेगा, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः। फिर चलेगा आपका पठेह पठेतम पठेत, पठेह पठेतम पठेतम और पठेत, पठेह पठेतम पठेत हो गया। और उसके बाद है पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेयम पठेव पठेव पठेम, ये पठेयम पठेव पठेम, ये रूप होगा इसका। तो इस प्रकार से विधिलिंग लकार अंतिम का भी हम लोगों ने रूप देख लिया, जान लिया। चल इस तरह से इसमें से भी वैसे ही तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को हम पहले लट लकार में बताए हैं, वैसे ही प्रश्न इसमें से भी रहेंगे। तो इनके रूप इस प्रकार से चलते हैं, उसकी परिचर्चा हम लोग यहाँ कर लिए। ये अनुवाद में कैसे प्रयोग होंगे, इसको अनुवाद प्रकरण में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ ही ये वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम फिर आपको कुछ अगला टॉपिक्स जो भी आपका बकाया होगा, बाकी होगा, उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। शुभ दिन।